एवरीवन, वेलकम टू सैप एंड ट्यूटोरियल्स। दिस इज आदित्य केशवानी। कल ही क्या है, इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स का आइसर कोलकाता में फॉर्म रिलीज़ हो चुका है। इसकी डिटेल्स जितनी भी हैं मैं बता देता हूँ। एक और बात यह है कि इसका फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन, डिटेल्स मांगी, तो आप इसका फॉर्म आराम से भरना, कोई जल्दीबाजी मत करना, अननेसेसरी डिटेल्स मत दे देना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है अभी आपके लिए। तो मैं एक एक पॉइंट्स को आराम से बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। फॉर्म की डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, इंटरव्यू कैसा होगा, जो भी जितनी बातें हैं वो सब मैं बता देता हूँ। एक और इसके पहले मैंने आइसर कोलकाता का बेसिकली इंटरव्यू एक्सपीरियंस का वीडियो बनाया था, तो अगर आपको इंटरव्यू देखना हो किस तरीके से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आइसर कोलकाता बेसिकली है क्या, आपको यहाँ पे देखने को क्या है, एलिजिबिलिटी देख लो। एलिजिबिलिटी में क्या है, स्टूडेंट विद अ बीएससी। देखो यहाँ पे बीटेक, बीएससी, एमबीबीएस, ये सब जो भी आपके पास डिग्री, वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आप देख सकते हो, कैंडिडेट्स हुज फाइनल बीएससी और जो भी कोर्सेज हैं मे ऑल्सो अप्लाई एडमिशन, हाउ एवर विल बी सब्जेक्ट टू कॉम्प्लीशन ऑफ ऑल फॉर्मेलिटीज़ एज डिस्क्राइब्ड बिलो इन सिलेक्शन प्रोसीजर। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, बेसिकली है क्या कि आपका अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, आपको वहाँ पे एडमिशन आपका सपोज हो जाता है, इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, तो वहाँ पे जो आपका एडमिशन होगा वो कैसा एडमिशन होगा, प्रोविजनल होगा, मतलब कंफर्म नहीं होगा जब तक आपका फाइनल डिग्री या मार्कशीट आप कह सकते हो वो नहीं आ जाता। फिर इसका देख लो, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूँ, कैंडिडेट्स नीड टू स्कोर अ मिनिमम ऑफ 60% मार्कशीट, 60% मार्क्स। देखो, अगर आपका ऑनर्स है तो ऑनर्स में आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसमें आपका 60% होना चाहिए। अगर आपके एग्रीग्रेड की बात करता हूँ तो एग्रीग्रेड में भी क्या है, आपका 60% मार्क्स होना ही चाहिए। 60% मार्क्स आपका ऑनर्स में भी चल सकता है, एग्रीग्रेड ओवरऑल भी आपका 60% मार्क्स चल जाएगा। फिर यहाँ पे देखो, जैसा कि लिखा, दोज हु आर अपीयरिंग इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ देयर कोर्स कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर। देखो, जिनका बीएससी फाइनल ईयर है तो अभी तक उनका 5 सेमेस्टर हो गया, आप उसको ओवरऑल अगर उसमें आपका 60% बन रहा है तभी आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है। रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो देखो, यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि रिजर्वेशन फॉर कैंडिडेट, SC/ST कैंडिडेट के लिए 50% जो मार्क्स ही आपको लाना पड़ेगा। ठीक है। जनरल स्टूडेंट्स को उसका क्राइटेरिया उन्होंने नहीं दिया, लेकिन SC/ST स्टूडेंट्स को 50% भी अगर उनका मार्क्स आ जाता है इंटरव्यू में, मतलब कि जो इंटरव्यू होगा उसमें अगर थोड़ा उनका थोड़ा भी सही होता है तो उनका हो जाएगा, उनका बहुत चांसेस है। अब हु कैन अप्लाई, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखो, अगर आप बायोलॉजिकल साइंस से बिलोंग करते हो तो आप बिल्कुल जैम आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। केमिस्ट्री से बिलोंग करते हो तो जैम यहाँ पे भी नेसेसरी है। फिर अर्थ साइंस है तो अर्थ साइंस में क्या है कि आपका जैम जियोलॉजी के थ्रू दिया हो या तो केमिस्ट्री के थ्रू हो, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। या तो फिर ऑल्सो अगर आपको अर्थ साइंस के लिए अप्लाई करना है तो आपका जैम फिजिक्स भी होना चाहिए, मतलब अगर आपके जैम फिजिक्स का भी दिए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिजिकल साइंस के लिए तो आपको फिजिक्स का जैम देना पड़ता है या तो जस्ट देना पड़ता है। अब देख लो, आपके बायोलॉजिकल साइंस में ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये सब रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी हो रही तो आप फॉर्म मत ही भरना। जैसे बायोलॉजिकल साइंस के लिए आप देखो, एनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस कोई भी चलेगा, बट सपोर्टिंग सब्जेक्ट क्या है, केमिस्ट्री एट अंडर ग्रेजुएट लेवल, मतलब बीएससी में आपका क्या होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, एंड 12th में आपका क्या होना चाहिए, मैथ्स कंपलसरी है। ठीक है। और उसके बाद देखो, केमिस्ट्री स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने दिया है, क्या दिया है, मेजर सब्जेक्ट में आपका केमिस्ट्री होना ही चाहिए और सपोर्टिंग सब्जेक्ट में आपका फिजिक्स और मैथ्स चल जाएगा। यहाँ पे बेसिकली अगर आपके 10+2 में यहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं, अगर आपका बायो से भी तो भी आप दे सकते हो। उसके बाद अगर बात करते हैं किसकी, अर्थ साइंस स्टूडेंट के लिए, तो अर्थ साइंस में क्या है कि एनी ब्रांच ऑफ अर्थ साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, आपका अगर कुछ भी ब्रांच है यहाँ पे, मतलब कि आपका अर्थ साइंस है, एनवायरमेंटल साइंस या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी चल जाएगा। ऑल्सो एक और कंडीशन थी कि स्टूडेंट विद मेजर इन केमिस्ट्री में अप्लाई इफ़ दे आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च इन इन्वायरमेंटल साइंस। अगर आपने केमिस्ट्री में आपका सपोज बीएससी केमिस्ट्री की हो तो आप वहाँ अर्थ साइंस में अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए भी। और एक और है कि स्टूडेंट विद मेजर, अगर आपका फिजिक्स भी है तो भी आप अर्थ साइंस में अप्लाई कर सकते हो। इसमें बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, मतलब बेसिकली आपका यहाँ पे
क्राइटेरिया में है कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी चलेगा, मैथमेटिक्स भी होगा तो भी चलेगा। फिजिकल साइंस में बात करें तो आपका फिजिक्स होना ही चाहिए, साथ में आपके यहाँ पे कंपलसरी है मैथमेटिक्स आपके ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए। फिर देखो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बता रहा हूँ कल ही फॉर्म इसका रिलीज़ हो चुका है, लास्ट डेट क्या है 14 मई तक लास्ट डेट है। उसके बाद क्या है कि आपका शॉर्ट जो इंटरव्यू होगा वो देखो अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग क्राइटेरिया बना है। सपोज़ जैसे यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंस के लिए देखोगे तो उनको ऑनलाइन रिटन टेस्ट पहले देना पड़ेगा जो कि उनका 24 मई को है, फिर उसके बाद 26 मई को रिजल्ट आएगा। अब इंटरव्यू देखो किसके किसके लिए, बीटी स्टूडेंट्स के लिए 27 और 28 मई को रखा गया है, केमिस्ट्री वाले के लिए 20 एंड 21 मई के लिए रखा है, अर्थ साइंस के लिए 24 एंड 25, फिजिकल साइंस 24 एंड 25। फिर रिजल्ट ही देखो आपका इसका लगभग 2 हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा, 2 हफ्ते में आपका मतलब कि अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया होगा तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर क्या है प्री रजिस्ट्रेशन पोर्टल्स अगर आपका क्लियर हो जाता है तो उसके बाद पोर्टल ओपन हो जाएगा, आप वहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, इसके लिए आपको देखो बेसिकली एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो लिंक खोलना, वहाँ पे आपको अपनी फर्दर डिटेल्स डालनी है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे उन्होंने दे दिया है इस बार क्योंकि कोविड की केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे क्या है कि ऑनलाइन इंटरव्यू होगा एंड कैंडिडेट्स में नीड टू सेंड और अपलोड द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, उनको सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट्स के सेंड करना पड़ेगा पहले से, टू बी वेरीफाइड अगेंस्ट ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ, मतलब बाद में दिक्कत ना हो। इन केस ऑफ अ फिजिकल इंटरव्यू, अगर फिजिकल इंटरव्यू में भी अगर कुछ ऐसा कुछ सिस्टम हो गया, वैसे नहीं होगा, अगर हो भी गया तो कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू शुड ब्रिंग अ प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट। देखो जब अभी आप फॉर्म भर दोगे तो उसका आप क्या करोगे, प्रिंट आउट ले लोगे, और ऑनलाइन इंटरव्यू होता है तो भी आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स उसके सेंड करने पड़ेंगे। देख लो यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट बेसिकली उनको सेंड करना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ द ऑल एग्जाम स्टार्टिंग, मतलब 10th 12th और जितने भी बीएससी के अगर आपके पास मार्कशीट है सेमेस्टर के वो आपको सेंड करना पड़ेगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन अगर आपका जो भी है जैम वगैरह जो भी है वो दिए हो तो ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है रिकमेंडेशन लेटर फॉर, देखो आपको यहाँ पे क्या है कि रिकमेंडेशन लेटर यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है जो कि बेसिकली आपके कॉलेज टीचर्स प्रोवाइड करते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको कि कैसे रहता है वो, आप उस तरीके से अप्लाई कर लो। यहाँ पे जैसे लिखा है ना, रिकमेंडेशन लेटर फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड ऑनलाइन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। मैं आपको फॉर्मेट शो कर दिखा देता हूँ, देख सकते हो कि रिकमेंडेशन लेटर है, इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, अपना नाम भरना है, एप्लीकेशन नंबर ऑफ कैंडिडेट, एप्लीकेशन नंबर ऑफ आपका जो एप्लीकेशन नंबर मिलेगा जब आप पूरा फॉर्म भरोगे तो वो भरना है, नेम ऑफ द रिकमेंडर, सपोज आपके यूनिवर्सिटी के जो भी प्रोफेसर हैं उनका नाम, डेजिग्नेशन वो कहाँ पे हैं उनका, जैसे सपोज प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, जो भी इंस्टीट्यूट में कौन से इंस्टीट्यूट, डिसिप्लिन क्या है वो भरना है, इन व्हाट कैपेसिटी डू यू नो द स्टूडेंट, उनको ये फॉर्म भरना है बेसिकली, वो उनको ये बताना होगा कि वो आपको कितना अच्छे से जानते हैं, जैसे आपके वो क्या थे, इंस्ट्रक्टर थे, सुपरवाइज़र इन समर ट्रेनिंग थे, या डिज़र्टेंट सुपरवाइज़र थे, या प्रोजेक्ट सुपरवाइजर अदर्स में, तो आप यहाँ पे उनसे टिक करा सकते हो। हाउ लॉन्ग इन मंथ डू यू नो द कैंडिडेट्स, वो आपको मतलब कि आपको कब से जानते हैं वो भरना होगा बेसिकली। और क्या है, एवोल्यूशन राइट एक्स इन द राइट बॉक्स, देखो जनरल एप्टीट्यूड बेसिकली क्या है, और नॉलेज ऑफ द डिसिप्लिन वो आपको ये सब आपके टीचर्स टिक करके, मतलब जो भी होगा टीचर्स आपके ये भर के आपको सब देना है, वो सबमिट होगा बाद में, ठीक है। ये कब सबमिट होगा, जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा तब, उसके बाद एप्लीकेशन स्ट्रेंथ हो जाएगा आपका ये सब इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके फॉर्म को बहुत ही ज़्यादा क्या करेगी, आपको इम्पैक्ट डालेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, एनी अदर कमेंट, आपको जो भी कुछ बताना है वो आपको यहाँ पे आप बता सकते हो, ठीक है। ये बात हो गई किसकी, अब रिकमेंडेशन लेटर की। अब आगे चलते हैं, देखो अब यहाँ पे क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने वैसे भी आपको ऑलरेडी बता दिया है कि देखो यहाँ पे जनरली जो अभी तक लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस मुझे जो लगता है, मैंने जो देखा है तक जनरली जो 550 तक भी मैं कंसिडर कर सकता हूँ, अगर आपकी रैंक इतनी आ रही है तो आप अप्लाई करो। देखो आप अप्लाई करना हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, मे भी कुछ भी हो सकता है, तो आप अप्लाई करो, ज़रूर करो, ठीक है। देखो इनका बेसिकली जो क्या है प्रोसीजर क्या है सिलेक्शन का, इंस्टीट्यूट लेवल कमिटी विल स्क्रूटनाइज और द एप्लीकेशन है प्रिपेयर, उनका आपका शॉर्टलिस्ट बनाएंगे वो उनका, ठीक है, जो भी उनका
वो अपने अकॉर्डिंग बनाएंगी। फॉर स्टूडेंट्स अप्लाइंग टू डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल, अगर आप बायोलॉजिकल साइंस से हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा, देन उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। फिर क्या है, ईमेल एड्रेस ऑफ 2 टीचर विल बी सॉर्ट फ्रॉम शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स, आपको 2 ईमेल एड्रेस टीचर्स का देना पड़ेगा। दीज मस्ट बी टीचर, आपको जिन्होंने पढ़ाया है, एंड वुड बी एबल टू इवेल्यूट द स्टूडेंट्स एट अ पोटेंशियल, कि आप कितने अच्छे हो रिसर्च में, वो उनसे पता किया जाएगा, उनको ईमेल किया जाएगा। तो आप उन्हीं टीचर का ईमेल आईडी देना, आप बात कर लेना जिनसे आप कांटेक्ट में हो, टच में हो। फिर क्या है, द इंस्टीट्यूट विल फाइनलाइज डिक्लेयर द लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड, ये सब आपके जब आपका इंटरव्यू सपोज मतलब जब ये सब आपको करना है, उसके बाद ये सब मतलब वो सब आपका चेक करेंगे, उसके बाद ही कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करते हैं इंटरव्यू के लिए। फिर क्या लिखा है, फॉर कैंडिडेट्स हुज फाइनल एग्जाम, देखो जिनका फाइनल एग्जामिनेशन अभी मतलब कि नहीं हुआ है, वो भी अभी मतलब कि वो क्या उनका क्या सिस्टम है कि उनका भी मान लो हो जाता है तो प्रोविजनल रहेगा, बस इतना ही है। फिर क्या है, अगर आपको और कोई क्वेरी करनी है तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी दिए। अब मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ कैसे आपको भरना है। देखो जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, रजिस्टर योर ईमेल आईडी एंड ईयर। तो पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, मैं रजिस्टर करके आपको आगे का प्रोसीजर दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने अपनी सारी डिटेल्स डाल दी हैं, आपको अपना बेसिकली ईमेल एड्रेस, जब आप रजिस्टर करोगे तो आपके पासवर्ड चला जाएगा, वही आपको करना है। अब उसके बाद प्रोसीड का ऑप्शन है, प्रोसीड का ऑप्शन पे टिक करना है आपको। फर्दर डिटेल्स देखो आपको जो मिल जाएंगी उस पर मैं आप देखो बात करता हूँ। देखो अब क्या है कि आपसे पूछा जाएगा कि आप इसी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, कि मतलब कि जैसे मैंने बेसिकली इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, केमिकल साइंसेज के लिए, तो कंफर्म न्यू एप्लीकेशन टिक कर दो यहाँ पे। उसके बाद आई कंफर्म पे क्या करना है, आपको टिक कर देना है। उसके बाद देखो कई सारा आपको यहाँ पे अपना फॉर्म में डेटा जो है वो देना पड़ेगा। देखो एक एक करके मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो सबसे पहले तो आप अप्लाइंग फॉर इंटीग्रेटेड पोस्ट, ये तो आपको दिख जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट करना है एग्जामिनेशन, चेक कर लो यहाँ पे जैम बायोलॉजिकल साइंस, सपोज आपका जैम बायोलॉजिकल, आप जैम केमिस्ट्री अगर आप। फिर उसके बाद ईयर है, फेलोशिप अवेलेबल, तो टिक कर दो फेलोशिप आपको चाहिए। फेलोशिप तो देखो आपको सभी को चाहिए होती। ईयर कौन सा ईयर आपका जैसे 2021 है तो 2021 के लिए अप्लाई कर दो। आपकी रैंक देनी है, आपका परसेंटाइल देना है, परसेंटाइल आपको निकालना आना चाहिए। परसेंटाइल निकालना नहीं आता तो एक बार आप गूगल कर लेना, आप समझ जाओगे, आपकी रैंक से परसेंटाइल निकल जाती है। रिमार्क आपको देना है, रिमार्क बेसिकली क्या है, इफ़ जेई प्लीज़ गिव, तो अगर आपका ये यहाँ पे आप सिंपल एनए लिख देना, एनए लिख देना, इसमें ज़्यादा कोई खास नहीं है। फिर उसके बाद क्या अपडेट डेटा देना है। देखो फिर उसके बाद क्या है कि आपको यहाँ पे देखो जैसे फ़ोटो हो गया तो फ़ोटो में आपको इमेज अपलोड कर देनी। पर्सनल डिटेल्स में आपकी पर्सनल जितनी भी एड्रेस वगैरह, पर्सनल डिटेल्स आपका फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस आप कर लोगे। फिर कॉन्टैक्ट आपसे बेसिकली कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, फैमिली में कितने लोग हैं, एजुकेशन में आपका कॉलेज का सारा डेटा पूछेगा। रेफरेंस में क्या है कि आपके अपने कॉलेज के टीचर जो भी प्रोफेसर है उनका आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। और एडिशनल रिमार्क में ज़्यादा कुछ नहीं। अगर इसके बाद आई थिंक आप समझ जाओगे। किसी को और कोई भी डाउट होता है तो मुझसे पूछ लेगा। फॉर्म में बिल्कुल भी गलती मत कर देना, ठीक है। और ये मैंने बता दिया, जैम अगर आपका बायोलॉजिकल है, केमिस्ट्री और फिजिक्स है, सबके लिए है, आप भर सकते हो। किसी को कोई भी डाउट होगा तो पूछ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। फर्स्ट व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो चुका है तो सेकंड व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो सकते हो। सो या अगर एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर आप चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो स्टूडेंट्स पुराने हैं तो उनसे कहूँगा कि चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें और बोले कि लाइक और सब्सक्राइब करें। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।